माय डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है। देखिए ये कोड जो है आपका BEGS 186 ये कोड कोई सिंपल कोड नहीं है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसते हैं, ठीक है, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल होते हैं। सो आपको ये कोड सही से समझना है, सही से करना है। ओके, सही से करके जाना तैयारी भैया, इसका बहुत अच्छा से तैयारी करना होगा इसका, है ना। तो ये आपका कोड हो गया। और देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पेपर है जून 2024 का। कब का है? जून 2024 का क्वेश्चन पेपर, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो ये क्वेश्चन पेपर को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्वेश्चन पेपर में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आपका पैटर्न है, ये देख लीजिए और एग्जाम देने के लिए जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं जैसा आपको समझाता हूँ वैसे आपको करके जाना है, फिर आपको इनमें कोई दिक्कत होगा ही नहीं। अब देखिए ये आपने जो है देख लिया कि ये आपका हार्ड है। और देखो चलिए इसका टाइटल भी देख लेते हो। टाइटल क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशंस, ये इसका टाइटल है आपके कोड का। BEGS 186 का क्या है आपका कोड? इसी कोड का क्या है? ये बिजनेस कम्युनिकेशंस, ये क्या आपका टाइटल है। अंडरस्टैंड? देख लिया। तो आपके जो एग्जाम हुए थे, आपके एग्जाम होंगे, वो आपके एग्जाम होंगे 3 आवर्स के, 3 घंटे के एग्जाम होंगे। और मैक्सिमम जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो 100 मार्क्स आपको मिलेंगे। 100 मार्क्स के लिए भैया लिखना तो पूरा पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है फर्स्ट नंबर में, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो पैसेज आपको दिख रहा है, ये पैसेज छोटा नहीं, बहुत बड़ा पैसेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये बहुत बड़ा पैसेज है। इन पैसेज से देखकर पूरा पैसेज को पहले पढ़ना है। इन पैसेज को देख के आपको यहाँ पे नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिख रहा है, इस क्वेश्चन आंसर को जवाब देना है। क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया गया है ना, कि नो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू ईच। कोई 2 क्वेश्चन आपको करना है इनमें से। देखिए यहाँ पे देखिए कितने क्वेश्चन है, ई नंबर तक। ई नंबर तक में आपको कोई 2 क्वेश्चन कर लेना है, और वो क्वेश्चन का आंसर जो दोगे वो यहाँ से खोज के देना है, ठीक है। ये जो आपके यहाँ पे पैसेजिंग लिखा है ना, पैसेज, इस पैसेज से ही आपको यहाँ पे देने होंगे। आपने सही से पढ़ लिया होगा, इन्हीं को सही से आप पढ़ोगे तभी तो आप दे पाओगे। पहला क्वेश्चन मान लो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कैसे करेंगे। ये सब तो हार्ड भी नहीं है, अगर आप दिल से करेंगे तो, समझ के करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार समझ लीजिए कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए, व्हाट आर सम कन्वेंशनल मेथड ऑफ लर्निंग मेंशन्ड इन द पैसेज। देखिए इसका मतलब भी आपको नहीं आता है, और बस ये समझने पढ़ पा रहे हो, इसका मतलब को नहीं आता है, ठीक है। तो फिर भी आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना है। तो ये आपको बस देखना है क्या लिखा हुआ है, सम कन्वेंशनल मेथड ऑफ लर्निंग। आपको ये देखना ऊपर में कहाँ है ना, कन्वेंशनल मेथड कहाँ है, यहाँ पे देखेंगे। ऐसे ऊपर में आप खोजेंगे, ठीक है। अगर आप रीडिंग करके ही जाएंगे तो आपको तो तुरंत मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपने ये सब ऐसे देख लिया, ठीक है। आप देख लिया, एक जगह आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, दिखा ना, कन्वेंशनल मेथड दिखा। तो आपको कुछ भी सोचना नहीं, कुछ भी नहीं करना है। करना क्या है, यहाँ पे यहाँ पे लेना है आपने, देखो उसके ऊपर से लेना है पहले जो लाइन से, यानी फुल स्टॉप के बाद, या फुल स्टॉप उसके बाद यहाँ से आप ले रहे हो, ठीक है। एक स्टेप से ले रहे हो, वहां से आप लेके जा रहे हो, यहाँ तक आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ तक कम से कम लिख देना है। लिख दिए। बट क्वेश्चन का देखिए कितने वर्ड्स में आपको लिखने के लिए कहा गया है, इसमें से मेंशन है तो मैं आपको बता दूं, इसमें से मेंशन नहीं किया गया है। कितने में है? हाँ देखो, जिसमें से आपको मेंशन नहीं किया गया है तो इसी तरह से आप लिख देंगे। मैंने आपको जिस तरह से अभी करके दिखाया, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसी तरह से आपने कर दिया। दूसरा क्वेश्चन आप लोग फिर देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको देखिए, जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, 2 ही क्वेश्चन करना है। मान लो कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन आपने कर लिया, उसके बाद आप ये नहीं करोगे, आप करोगे ये क्वेश्चन, है ना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन करोगे, डिस्क्राइब एक्सपेरिंशियल लर्निंग एंड इट्स एडवांटेज। तो ये आपने देखा, ये क्वेश्चन आप करना चाहते हो, ठीक है। इसका मतलब ही नहीं पता भैया क्या होगा नहीं होगा, आप वो नहीं जानते, ठीक है। आप न्यू स्टूडेंट्स, कुछ नहीं, कोई आप इंग्लिश जानते ही नहीं सही से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपने इतना देखा तो आपके अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये आपने इतना देख लिया, अब क्या करना, ऊपर जाना है, ठीक है। लर्निंग, ये सब याद रखना, क्या लिखना, एक्सपेरियंसल
लर्निंग एंड इट्स एडवांटेज। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग आपको देखना ऊपर में कहाँ है। ऐसे 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 खोजेंगे 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 खोजेंगे, ऐसे खोजेंगे, पा लिए पा लिए पा लिए पा लिए पा लिए पा लिए, बस यहाँ पा लिए। ठीक है, पा। अब ऐसे करके आप खोजेंगे, यहाँ देखो पा लिए ना। बस ये वन स्टेप तो लिख दो, यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ खत्म कर दो, है ना, यहाँ पर खत्म कर दो। हो गया, कहानी खत्म, ये आंसर हो गया, ये देखो काम खत्म है। देखो मजा आया कि नहीं आया? दो क्वेश्चन आपने आराम से बना लिया, कोई दिक्कत इसमें से नहीं है। इसी तरह से आपको करना है। फिर बी नंबर में आप आओगे, है ना, ए नंबर तो आपका हो चुका है, यहाँ पे ए नंबर आपने कर लिया। बी नंबर में आओगे, यहाँ बी नंबर क्या है, पिक आउट आउट वर्ड्स विच वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग। देखो इनमें से आपको इफेसेस से ही लिया गया, ये जो लिया गया इफेसेस से ही लिया गया है। इनमें से आपको जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, इनमें से जो अच्छा लगे वो आपको करना। जैसे मान लो कि आपको क्वालिटी के बारे में आपको बताना है, या स्पीक के बारे में बताना है, ट्रेवल के बारे में बताना है, इसेंशियली के बारे में, जो आपको बताना है, कोई एक ही इतना सारा पूछा, कोई एक बता देना है आपको। कम से कम वन पेज लिखना है, कितना पेज, वन पेज आपको लिख देना है इसके बारे में, ठीक है। इसके बारे में आपको वन पेज, सेम इसी के बारे में आपको वन पेज लिख देना है, ठीक है। समझ में आ गया जो वर्ड्स आपको यहाँ मिले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इनके बारे में समझा देना है। और तीसरा क्वेश्चन से क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द अबव पैसेज, एलोबरेट योर व्यूज ऑन इट। तो ये पैसेज से ही है, ठीक है। तो एलोबरेट योर व्यूज ऑन इट, यहाँ पे एलोबरेट खोजेंगे कहाँ है पैसेज में। देखिए यहाँ खोज रहे हैं, यहाँ एलोबरेट कहीं दिख रहा है, कहीं एलोबरेट आपको दिख रहा है तो बोलिए। मैं इसे देख रहा हूँ, मान ली तुम्हारे अनुसार, मैं अपने अनुसार नहीं एग्जाम दे रहा हूँ, आपके अनुसार मैं देख रहा हूँ, आपके अनुसार कर रहा हूँ, ठीक है। आपके अनुसार कर रहा हूँ, बिल्कुल आपके अनुसार कर रहा हूँ, है ना। आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आप इसे खोज रहे हो खोज रहे हो। यहाँ कुछ मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। यहाँ पे मिला आपको, क्या मिला, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है, यहाँ पे मिला। अब क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया, एक बार फिर से जाइए यहाँ पे। यहाँ है एलोबरेट, है ना, एलाबोरेट है, और वहाँ कोलैबोरेट है। और देखो और देख लो, अगर कहीं मिल जाए ऐसे, ऐसे आप खोज रहे हो, ये मैं नहीं खोज रहा हूँ, सोच लो ये आप खोज रहे हो, ऐसे कर रहे हो। मिला, कहीं दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, ऐसे 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 खोज रहे हैं आप, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। नहीं दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे करिए, खोजिए आप। देखिए आपको इधर से कहीं भी दिख नहीं रहा है, यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, है ना। फिर आप यहाँ कोलैबोरेट तो दिख रहा है, एलेबोरेट नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए कहीं भी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ऐसे खोज रहे हैं आप, खोज रहे हैं, खोज रहे हैं, कहीं तो मिलिए। देखो ऐसे खोज लिया आपने, आपको कहीं नहीं मिला। जब आपको कहीं नहीं मिलेगा तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी नहीं करना है, इस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, इस क्वेश्चन को छोड़ देना है आपको, क्योंकि यहाँ पे खुद लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे खुद लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे क्या देखा, मैं क्या देखना चाहता हूँ कि देखिए आपको 100 मार्क्स कलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके मार्क्स लिखे हुए नहीं है, 100 मार्क्स आपको पूरे करने हैं। तो अब मार्क्स को अगर गिनना चाहेंगे तो ये आपका यहाँ पे कितना दिखा, 20 दिखा। 100 मार्क्स आपको लेना है ना, पुराना है, 20 मार्क्स यहाँ दिखा। चलो 20 ये हो गया, 10 मार्क्स यहाँ दिखा,
30, है ना, 35, आगे आप देखेंगे और ये हो गया 40, आगे देखेंगे 40 हो गया। अब 40 और ये 20, 60 हो गया, 60, 60 और ये 20, 80 हो गया। और ये फर्स्ट नंबर जो पैसेज पूछा गया था, ये 80 ये ले लिया। और मान लो यहाँ पे देखो एटलीस्ट यहाँ दो मार्क्स तो लिखा होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे मार्क्स लिखा हुआ नहीं है। तो आपके एटलीस्ट कम से कम 30 मार्क्स के होंगे ये पैसेज का पूरा क्वेश्चन आंसर। इन पैसेज का फर्स्ट नंबर में जो पैसेज दिख रहे हैं ना, इस पैसेज का पूरा क्वेश्चन आंसर एटलीस्ट 30 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे आपके मार्क्स नहीं दिए होंगे, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो टोटल इतने मार्क्स होंगे रहे हैं, इसलिए एक दो क्वेश्चन आपको छोड़ देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपने देख लिया, ओके, ये आपने देख लिया। तो इनमें से आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप आगे हो। यहाँ पे शॉर्ट नोट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग गिव एग्जांपल्स। देखिए यहाँ पे आपको जो अच्छा लगे, एनी टू या 1 2 3 4, 4 देखिए 4 लिखा हुआ है। इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, व्हाट इज कम्युनिकेशंस, इम्पोर्टेंस सॉफ्ट स्किल्स, है ना, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। तो यहाँ पे आपने देखा 4 है, टोटल कितने हैं, 4 है। तो 4 में आपको जो दो आता है, जो दो अच्छा लगता है वो दो आप कर लेंगे। तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 20 मार्क्स मिलेंगे। शॉर्ट नोट बनाया है, देखिए कम से कम 1 से 1.5 पेज तक आपको लिख देना है, कम से कम 1.5 पेज, है ना। 1 और 1/2 मतलब 1.5 पेज आप लिख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए व्हाट इज कम्युनिकेशंस क्या है, देखिए इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये सब देखो, व्हाट इज कम्युनिकेशंस, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए इसका बहुत सारे वीडियोस मेरे भी चैनल में आपको मिलेंगे, आप वहां पे खोजेंगे, सर्च करेंगे, आपको दिख जाएंगे, ठीक है। ये सब आपको वहां कर लेना है। जो क्वेश्चन का आंसर ना मिले, ठीक है, और फिर कुछ खुद से कोशिश कीजिएगा, आपको बुक में मिल जाएगा बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर, बहुत सारे नोट्स, शॉर्ट नोट्स आपको बुक में भी मिलेंगे, वहां से कोशिश कीजिएगा करने का। फिर भी ना हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा सर इसका अलग से, है ना, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका आंसर भी बता दीजिए, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन का मैं जरूर बनाऊंगा, समझ में आ गया। तो आप लोग पहले कोशिश कीजिए। और यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कंप्लीट द फॉलोइंग कंपनी प्रोफाइल विद either the correct tense of the verbs in brackets। देखो यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस टेंस का यूज करना है, करेक्ट काल का यूज करना है, और एक ग्रामर पूछा गया इसमें से। तो इनमें से आपको कुछ यहाँ पे हिंट भी दे दिए गए हैं, जैसे डील हो गया, डील हो गया, आगे देखिए यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, इंक्लूड हो गया। तो इनमें से आपको कहाँ कहाँ क्या क्या यूज होगा, किन किन डॉट में क्या क्या यूज होगा, ये जो डॉट दिए हैं क्या क्या यूज होगा ग्रामर में, ये लोग देखिए आप कैसे करेंगे। जब आप शुरू से इसे रीड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन दैट डैश। तो दैट यहाँ पे डील होगा या डील्स होगा, तो दैट डील्स होगा, क्योंकि यहाँ एक आदमी के साथ डील होता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको खाली जगह में सही भरना होगा। तो यहाँ पे डील्स है ना, विद द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इस तरह से आपको खुद से करना है, कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा, है ना, मैं आपको करवा के दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले खुद से कोशिश कीजिए करने का। तो ये आप लोग कीजिए, नहीं होगा तो मैं फिर बताऊंगा। इसी में यहाँ पे जो दिया हुआ है, इनमें जो खास करके बैठेगा, जो वर्ड वर्ब यूज होगा वो वर्ब यहाँ पे यूज कर देना है, जो सुइटेबल होगा वो वर्ब यूज कर देना है, बस कहानी खत्म। ये आपका काम हो गया। आगे में आपकी जो है ये लिखा है हेयर आर द आंसर टू सम क्वेश्चंस। व्हाट आर द क्वेश्चंस, व्हाट आर द क्वेश्चंस, व्हाट आर द क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे आपको जवाब देना है कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है रोहित सिक्योर एडमिशन इन एबीसी कॉलेज। तो ये आपका इसके अनुसार आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है, या कोई भी क्वेश्चन आपको बनाना है ये रोहित के अनुसार, ठीक है। और उसके बाद अब देखो यहाँ पे सेकंड का आंसर दिया हुआ है, रोहित स्कोर 90% इन हाई स्कूल, बट यहाँ पे क्या होगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा ये अपने अनुसार आपको क्वेश्चन क्रिएट करना है, क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, इमेजिन करना है।
समझ में आ गया? तो सबके नीचे इस तरह से दिया हुआ है, आप लोग कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो मैं बनाऊंगा, मैं कह रहा हूँ, आप लोग कोशिश कीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन सी में भी देखिए क्या है। क्वेश्चन सी में लिखा हुआ है कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द करेक्ट कंपैरेटिव ऑफ सुपर और सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स इन ब्रैकेट्स। देखो कंपैरेटिव सुपरलेटिव ये आप लोग जानते हो, आप नहीं भी जानते तो यूट्यूब में देख लीजिए क्या होता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे एक बता दूं मैं, तो इंडिया इज द सेकेंड लार्ज नहीं होगा, लार्जेस्ट होगा, ठीक है। तो लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट होगा। तो ये तब आपको समझ में आएगा सुपरलेटिव क्या है, कंपैरेटिव क्या है। ये डिग्री होता है, ये कौन डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये सब तब पता चलेगा जब आप लोग करेंगे। तो इसके लिए अलग से वीडियो आप सर्च करेंगे, यूट्यूब में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट बता दिया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये सब कोशिश कीजिए बनाने का खुद से कोशिश कीजिए, और नहीं हो पाएगा तो फिर मैं हूं ना, ये सब आप लोग देख लीजिए। लास्ट में आपका दिया जो 5 नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स डिस्कसिंग फ्यूचर करियर ऑप्शंस, है ना। ये देखो टू फ्रेंड्स के बारे में डिस्कस करना है, और देखो ये 20 मार्क्स दे रहा है, तो आपको 4 पेज तक आपको डिस्कस करना होगा भैया, तभी ये हो पाएगा। इस तरह से आपको मैंने ये प्रीवियस क्वेश्चन को समझा दिया है ना, क्वेश्चन पेपर को समझा दिया, किस तरह क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरह बनाने भी हैं, ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो इस तरह से इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपके और भी कोई कोड है, आप एग्जाम देना चाहते हैं, मतलब आप जब तक देखिए आपका एग्जाम नहीं हो जाए तब तक तो मैं आपके साथ ही हूँ। आप लोग अपना अपना कोड कमेंट कीजिएगा, कौन कौन कोड है आपका जो डिफिकल्ट लगता है, उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो जरूर आप लोग कोड कमेंट कीजिए, मैं उनका वीडियो बनाऊंगा और आपका परेशानी दूर होगा। एग्जाम दीजिए अच्छे से, बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। चैनल से प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.